राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास। 1989 यानी आज से 36 साल पहले, 36 ईयर्स, शिवा फिल्म आई थी। राम गोपाल वर्मा की पहली फिल्म थी, तेलुगु में बनाई थी। हिंदी में शायद डब किया था या रीमेक किया था, पता नहीं मुझे। नहीं, डब किया था। मूल फिल्म तेलुगु में थी, हिंदी में बाद में डब करके रिलीज की थी। सुपर डुपर हिट हुई थी और आज तक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज एवर मेड बाय राम गोपाल वर्मा। उसके बाद राम गोपाल वर्मा उस फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में छा गए और एक से एक शानदार कल्ट क्लासिक्स बनाई। आज भी राम गोपाल वर्मा की फिल्में सिनेमा के सिलेबस में पढ़ाई जाती और उनको हिंदी सिनेमा का एक पथ प्रदर्शक कहा जाता है। उन्होंने हिंदी वालों को सिनेमा बनाना सिखाया, एक नया जॉनर क्रिएट कर दिया, नया ग्रामर क्रिएट कर दिया। और आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें आज भी आधे से ज्यादा चेले राम गोपाल वर्मा के। एक से एक शानदार फिल्में बनाई। वो उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की थी धुरंधर की, आदित्य धर ने। तो मुझे याद है जब धुरंधर 2, आई मीन धुरंधर द रिवेंज का, जब जो दूसरा पार्ट था धुरंधर का, उसकी जब वो स्पेशल स्क्रीनिंग देख के राम गोपाल वर्मा निकले थे तो उन्होंने एक बात कही थी, द माइंड ब्लोइंग, फंटास्टिक, ऐसे ही कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि इस फिल्म को देखने के बाद शोले और मुगले आजम आपको टीवी सीरियल की तरह लगेंगे। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मुगले आजम और शोले को ऐसा कहना कि वो टीवी सीरियल्स हैं, और वो भी और किसी के द्वारा नहीं, राम गोपाल वर्मा के द्वारा, ये बात कहना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और मैं नहीं समझता कि धुरंधर के लिए या आदित्य धर के लिए इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट संभव ही नहीं है। यदि आपकी तुलना कोई शोले से और धुरंधर से, शोले से और मुगले आजम से करने लग गया और उनको टीवी सीरियल बताने लग गए, तो अब इससे बड़ी तारीफ हो नहीं सकती। खैर, कल एक मैं उनका राम गोपाल वर्मा का एक इंटरव्यू देख रहा था, एनडीटीवी के एक कोई मिस्टर भदौरिया ऐसे कुछ नाम से सोदिया, उनके साथ दे रखा था उन्होंने। आमतौर पर राम गोपाल वर्मा इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं पर वो उसमें हिंदी में बोले हैं। मौका निकले तो जरूर देखिएगा। उसमें उन्होंने और भी 2-3 और अन्य इंटरव्यूज में भी राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर की तुलना फ्रांसिस फोर्ड कोपोला से की है। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला मतलब गॉडफादर के निर्देशक, जिसे आज तक की सबसे महानतम कालजयी रचना माना जाता है, गॉडफादर। राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि मेरा पूरा का पूरा रचना संसार ही गॉडफादर से प्रेरित रहा है। और राम गोपाल वर्मा ने आदित्य धर की तुलना फ्रांसिस फोर्ड कोपोला से कर दी। अनदर मतलब वेरी बिग अचीवमेंट। ये आरजीवी जैसा आदमी आपकी तुलना फ्रांसिस फोर्ड कोपोला से कर रहा है, भगवान, अब तो बचा ही नहीं कुछ तुलना करने के लिए। तो उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की। अभी रिसेंटली पिछले 2 सालों में जो बहुत बड़ी बड़ी मेगा हिट्स, जो हजार हजार करोड़ की फिल्में हैं, उनके लिए ये बोल गए कि अगर वो फिल्म आज आ जाए, अब इस समय आ जाए, आज से 2 साल पहले शायद पुष्पा 2 की बात कर रहे थे या ऐसे ही कुछ, तो वो फिल्में धुरंधर के आगे बचका नहीं लगेंगी। शोले तो भाई फिर भी 40 साल पुरानी फिल्म है ना, 45 साल पुरानी।
ये पुष्पा 2 और ये सब तो साल 2 साल पुरानी फिल्म है, कहते बचकानी। और उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात की कि आज जो सिनेमा बन के तैयार है, जो रिलीज करने वाला है, उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट हो गया है, क्योंकि अब अचानक धुरंधर ने पूरा अर्थमेटिक्स ही बदल दिया, पूरा क्राफ्ट ही बदल दिया, पूरा ग्रामर ही बदल दिया। तो अब धुरंधर के बाद ये फिल्में सरवाइव कर पाएंगी, या दर्शक इनको पचा पाएंगे उन फिल्मों को जो कि पुराने ढर्रे पे बनी हुई हैं, क्योंकि धुरंधर ने आके पूरा ग्रामर चेंज कर दिया था। एक और बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा यार एक बात बताओ, फिल्म शुरू होने से पहले 20-25 मिनट का विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट जो चलते हैं, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट का इंटरवल, और 3 घंटा 50 मिनट की फिल्म, मतलब 4.5 घंटा से ऊपर, 4.25 घंटा से आपने दर्शक को बिठा रखा है, और फिल्म जब खत्म हो जाती है, नंबरिंग खत्म हो जाती है, तब भी दर्शक कुर्सी पे बैठा हुआ है। कौन सा चुंबक था भैया जो दर्शक 5.5 घंटे से दर्शक को बिठा रखा है कुर्सी पे, फिर भी दर्शक उठने को तैयार नहीं है? वो ऐसा क्या अट्रैक्शन है फिल्म में? लोग 1 घंटा 40 मिनट तक बैठाने की कुवत नहीं रखते, 1 घंटा 40 मिनट तक दर्शक को रोक नहीं पाते। 5.5 घंटा कुर्सी पे बैठा रखा है दर्शक को। देयर मस्ट बी समथिंग वेरी स्पेशल। खैर साहब, ये तो मामूली बातें हैं जो मैंने अब तक आपको बताई। उसके बाद राम गोपाल वर्मा ने जाते जाते एक बहुत बड़ी बात कह दी, जो मेरे लिए एक जीवन का बहुत बड़ा लेसन है। हालांकि मैं इस सूत्र को, इस सक्सेस के इस फॉर्मूले को मैंने जीवन भर इस्तेमाल खुद किया है, तो उस फॉर्मूले को रिपीट कर गए राम गोपाल वर्मा जाते जाते। वो एंकर ने उनसे पूछा कि अब आप क्या करेंगे, आपका क्या आगे इरादे हैं? तो उन्होंने बताया, उसने खुद ही पूछा सरकार 4 आ रही है क्या? बोला हाँ आ तो रही है। हालांकि बाद में ऐसा भी मैंने सुना है, मैंने उस इंटरव्यू में तो नहीं, पर कहीं मैंने बोला कि राम गोपाल वर्मा ने सरकार 4 का आइडिया ड्रॉप कर दिया है। क्यों? क्योंकि कहते कि नहीं, धुरंधर आने के बाद सिनेमा का पूरा टेस्ट ही बदल चुका है, इसलिए अब मुझे सरकार 4 पे दोबारा पुनर्विचार करना पड़ेगा, ऐसा बोला उन्होंने। पर वो कौन सी बात थी जिसका मैं मुरीद हो गया, कायल हो गया? उन्होंने एक बात कही, उनसे पूछा अब आप क्या करेंगे? राम गोपाल वर्मा कहते हैं कि मैं आदित्य धर के पास जाऊंगा और उनसे असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी मांगूंगा। अर्थात मैं अब उम्र के इस पड़ाव में, ही इज ऑलमोस्ट 63, आपको पता है राम गोपाल वर्मा 63 साल के हो चुके हैं। उन्होंने कहा मैं राम गोपाल वर्मा आदित्य धर का असिस्टेंट डायरेक्टर बन के उससे फिल्म मेकिंग सीखूंगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये उनका बड़प्पन है कि वो अपने से जूनियर बच्चे से सीखने की उनकी ललक है। और मैं एक बात बताऊं, ये सीखने वालों का जो जीवन का जो सबसे बड़ा गुण है वो यही होता है कि सीखने में कभी ईगो मत पालो। आपसे कितना ही छोटा, कितना ही जूनियर, कितना ही नया व्यक्ति हो, यदि आपकी कला, आपके विषय में आपसे बेहतर जानता है या आपसे बेहतर कर रहा है, तो उसको गुरु बनाने में और उससे सीखने में बिल्कुल ईगो मत लाओ बीच में। आप छोटे से छोटे, नए से नए व्यक्ति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे आप अपनी फील्ड के इतने बड़े धुरंधर स्वयं क्यों ना हो। जैसे रामगोपाल वर्मा, मैंने बोला 36 साल से जो आदमी इंडस्ट्री में है, जिसने इंडस्ट्री को फिल्म बनाना सिखाया खुद,
वो कह रहा है कि मैं आदित्य धर का असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा, असिस्टेंट बन के उनसे फिल्म मेकिंग सीखूंगा इस उम्र में। इससे आपके लिए पता है क्या लेसन है? एक तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और गुरु बनाते समय आयु, एक्सपीरियंस ये सब नहीं देखा जाता। सिर्फ ये देखिए कि स्किल कितनी है, अगला किस चीज में आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदित्य धर रामगोपाल वर्मा से ज्यादा जानते हैं, पर कुछ चीजें वो ज्यादा जानते हैं। और रामगोपाल वर्मा के पास भी आदित्य धर को सिखाने के लिए बहुत कुछ होगा। आदित्य धर तो बहुत जूनियर है अभी, और उनको सीखना चाहिए, अपने जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उनसे सीखना चाहिए। परंतु बड़प्पन तो रामगोपाल वर्मा जैसे सीनियर लोगों का है, गुरुओं का है, जो आज भी बच्चों से सीखने को तैयार है। ये जो हम्बल होना है ना, सीखने की ललक इसी को बोलते हैं। और जीवन में आपके साथ भी ऐसे बहुत से मौके आएंगे जब आपको ऐसे सीखने को मिलेगा। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया करता हूं। मैं साई में जब नया नया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आया, तो पहले तो एनआईएस में टीचिंग करते थे, तो मेरी ट्रांसफर जो है हेड ऑफिस नेहरू स्टेडियम कर दी गई, टीम्स विंग में। वहां पे हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ करते थे मिस्टर वीके वर्मा। हम सब कोचेस थे, हमें ऑफिस का पता ही नहीं था। तो उन्होंने 2 दिन का हमारे एक इंडक्शन की क्लास लगवाई, 1-1 घंटे की, कि इनको बता दो ऑफिस में काम कैसे किया जाता है, फाइल क्या चीज होती है, नोट शीट के नोट पैड अलग होता है, फाइल अलग होती है, वो जो कागज जिसमें होते हैं उसको तो वो फाइल नहीं होती, वो तो फाइल कवर होता है, उसके अंदर कुछ कागज लगे होते हैं, और वो कागज कैसे मूव करते हैं, सरकार कैसे काम करती है, इनको सिखाया जाए। उन्होंने हमारी इंडक्शन स्टार्ट की। तो फिर ऑफिशियल एक भाषा होती है, चिट्ठी पत्री भेजने की एक सेट भाषा होती है, वैसे ही चिट्ठी जानी चाहिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। तो हमारे उस ऑफिस में ना एक बहुत सीनियर क्लर्क थे, जो कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे इनफैक्ट। तो उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने अपने, अच्छा हम सभी 4-5 नए नए कोचेस का अपॉइंटमेंट हुआ था टीम स्विंग में, तो उन्होंने हम सबको कहा कि आप लोग पत्र भेजने से पहले ना एक बार मुझे दिखा लीजिएगा। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत सही है, क्योंकि हमारे पत्र जो है बड़े सीनियर लोगों को जाते थे, मिनिस्ट्री में जाते थे, सीधे खेल मंत्री तक हमारी चिट्ठियां जाती थी। तो कोई गलती ना हो जाए, कुछ गलत ना हम लिख जाएं, नोट में पता नहीं क्या लिख जाए हम। तो हम सब ने उनको दिखाना शुरू किया। तो कुछ लोगों के वही गर्दन में सरिया होता है, तो 2-4 बार के बाद उन्होंने बोला ये कौन है, हम इसको क्यों दिखाएं, हम तो पोस्ट हमारा डेजिग्नेशन इससे बड़ा है, ये तो क्लर्क है, हम अफसर हैं। तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो ज्यादातर लोगों ने उनको वो चिट्ठियां दिखानी बंद कर दी, पर मैंने, और जब मैं उनको सर बोलता था, उनका नाम था मिस्टर नागपाल, उनका बेटा ही वॉज द नेशनल चैंपियन इन स्विमिंग, ये 1990 के आसपास की बात है। तो मैंने उनको अपना गुरु मान लिया, और मैं जब भी कोई लेटर ड्राफ्ट करता था, लेटर ड्राफ्ट करने के बाद सबसे पहले उनको दिखाता था, और वो उसमें छोटी छोटी एक 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 शब्द, एक लाइन, बिंदी, कॉमा, फुल स्टॉप, वो मुझे उसमें गलतियां सुधार देते थे, फिर मैं वो सुधार के फिर मैं टाइपिस्ट को देता था, वो टाइप करते थे। तो उन्होंने सभी टाइपिस्ट, अच्छा टाइपिस्ट भी सीनियर थे, 10-10, 15-15, 20-20 साल के एक्सपीरियंस वाले थे तो बेचारे वो भी क्लर्क। तो उन्होंने सभी टाइपिस्ट को इंस्ट्रक्शन दे दी। उन्होंने कहा ये जो साले ये 4 है ना, इनकी गर्दन में सरिया है, इनको तो कुछ कहना नहीं है, जो लिख के ले आए आने दो, जाने दो आगे, जूते पड़ेंगे तो इनको पड़ेंगे। हाँ ये पहलवान जी जो है ना,
इनकी चिट्ठी बहुत संभाल के भेजनी है। अगर बाई चांस मैं ना रहूं, ये ले आए, तो अगर कोई छोटी मोटी आपको चेंजेस कराने हो तो इनसे बता के करा लेना। मतलब पहलवान जी को मेंटरशिप देते रहना है। उन्होंने अपनी पूरी टीम को बोल दिया। मुझे याद है वो सारे लड़के मुझे इतना रिस्पेक्ट करते थे और उन्होंने मुझे इतना सिखाया। तो एक ना वहां लेडी क्लर्क थी, तो एक बार जब चिट्ठियां हो गई, टाइप हो गई, सब कुछ हो गई, तो उन्होंने ना उस पे पिन लगाई, ऑल पिन। 4-5 कागज इकट्ठे थे तो आलपिन लगाई। तो उन्होंने मुझे आलपिन लगाते वक्त भी सिखाई कि पहलवान जी ये देखो, जब पिन लगाते हैं ना तो ऐसे ऊपर करके फिर ऊपर वाली पिन जो है वो एक कागज के नीचे कर देते हैं। मैंने पूछा ये क्यों जी? बोले ये हाथ में लग जाती है ना, हाथ में चुभ सकती है पिन, तो इसलिए पिन लगाने का भी ऑफिशियल तरीका होता है। तो मुझे लगा यार देखो कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने। और मुझे याद है मैं 3 महीना वहां उस ऑफिस में रहा था। उसके बाद हम भी खूंटा तोड़ा के भाग गए थे नौकरी करने का हमारा। पर उस 3 महीने में मैंने लेटर ड्राफ्टिंग, ऑफिशियल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, क्या होता है, क्या न्यूएंसेस होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने मुझे सिखाई। और मैं एकदम एकदम मैंने उन पूरे डिपार्टमेंट के हर व्यक्ति को गुरु धार लिया था। मैं सर बोलता था, मैं नागपाल जी को गुरुजी बोलता था। और आज तक मैं उनकी रिस्पेक्ट करता, आज तक मुझे याद है। और वो मेरे साथ के जो भाई थे ना, टाइपिस्ट और क्लर्क्स, आई ट्रीटेड देम विद सो रिस्पेक्ट, क्योंकि वो मुझे सिखाते थे। तो देखिए ये सिखाने सीखने की कोई उम्र नहीं होती और उसमें कोई ईगो नहीं आनी चाहिए। अगर सीखने सिखाने में ईगो आ गई फिर आपका लर्निंग प्रोसेस वहीं खत्म हो जाता है। तो राम गोपाल वर्मा जी ने एक बहुत बड़ा लेसन दिया है जिंदगी का सबके लिए कि अपने से जूनियर बच्चे से भी आप सीख सकते हैं। जैसा कि वो आदित्य धर का असिस्टेंट डायरेक्टर बनने को तैयार है। और ये सिर्फ कोरी लफाजी नहीं है, वो आदमी सचमुच सीखता है। हर आदमी सीख सकता है, मैं सीख सकता हूं, आप सीख सकते हैं। और जीवन के अंतिम क्षण तक आप सीख सकते हैं, आपको सीखना चाहिए। हीरा तो कहते जी नाली में भी पड़ा हो ना तो उठा लेना चाहिए। हीरा कभी भी दूषित नहीं होता, नाली में पड़ा हुआ हीरा भी हीरा ही रहता है। इसलिए नॉलेज जो है वो कहीं से भी मिले, ले लेना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, दोबारा अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।